एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज जोरों शोरों से चल रही है और हम ईएससी मेंस कन्वेंशनल को भी अब कवर कर रहे हैं। गेट के पीवाईक्यू की सीरीज एक आती है, एक ईएससी मेंस कन्वेंशनल की। तो लास्ट लेक्चर भी हमने ईएससी मेंस कन्वेंशनल पर डाला था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। पीवाईक्यू 2024 के हैं, अच्छे क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने चाहिए। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ हाइड्रोलिक टर्बाइन हैज एन आउटपुट ऑफ। तो हमारा एक हाइड्रोलिक टर्बाइन है जिसका आउटपुट हमें गिवन है 6600 किलोवाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन इट वर्क्स अंडर अ हेड ऑफ 25 मीटर। तो हेड हमें दे रखा है, एच की वैल्यू की बात करें वो हमें दे रखा है 25 मीटर, रन्स एट 100 आरपीएम। तो रन 100 आरपीएम पे वो रन करता है। तो अगर हम उसकी बात करें, उसकी स्पीड हमें दे रखी है 100 आरपीएम उसकी स्पीड दे रखी है। व्हाट इज द टाइप ऑफ टरबाइन? सबसे पहले तो मुझे टाइप ऑफ टरबाइन फाइंड करना है, तो यहीं पर रुकते हैं और क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। तो हमें शाफ्ट पावर देख रखा है, शाफ्ट की पावर दे रखी है वो है हमारा 6600 किलोवाट। और यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई तुम टाइप ऑफ टरबाइन तो बता दो, कौन सा टाइप का टरबाइन है। तो हमें टाइप ऑफ टरबाइन बताने के लिए क्या करना पड़ता है? स्पेसिफिक स्पीड फाइंड करनी पड़ती है। तो स्पेसिफिक स्पीड फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ टरबाइन के लिए हमें स्पेसिफिक की स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी, जिसका स्पीड का फॉर्मूला होता है n अंडर रूट पावर, और फिर हमारा h में पावर होता है 5/4। बस अब कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज पता है तो हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। n की जगह पुट करेंगे हम 100, p की जगह अंडर रूट में हम पुट करेंगे 6600, और नीचे हमारा आ जाएगा 25 की पावर 5/4। 25 की पावर 5/4। जब आप इसको वर्चुअल कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे तो ns की वैल्यू निकल के आएगी 145.3 निकल के आएगी। और यहाँ से हमें एनएस की वैल्यू से पता चलता है कि ये कौन से टाइप का टरबाइन है। तो ये हमारा फ्रांसिस टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन है। हमें एक डाटा याद होना चाहिए कि फ्रांसिस टरबाइन के लिए कितना एनएस की वैल्यू होती है। जरा कमेंट सेक्शन में आप ही बताइए कि कैपलाइन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन के लिए एनएस की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेराई करती है। तो एनएस की वैल्यू से हमने यहाँ पर पता कर लिया कि ये कौन सा टरबाइन है, हमारा फ्रांसिस टरबाइन है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, what would be its speed and what would be the power it will develop when it will work under the head of 16 मीटर। तो देखो 25 मीटर पे हमें दे रखा है, अगर हेड हमारा 16 मीटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये सब है ना सिमिलैरिटीज वाले फॉर्मूले नहीं होते, सिमिलैरिटीज वाले फॉर्मूले, उसको हेल्प से हमको पता करना है। तो सिमिलैरिटी होना चाहिए। तो वो वाले लॉज लगा के हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? अगर हम इसकी बात करें तो वो बोल रहा है व्हाट वुड बी द स्पीड। स्पीड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि n1 अपॉन अंडर रूट में h1 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन में अंडर रूट में हमारा h2। बस हमें कुछ नहीं करना, पुट करना है। तो हमें 16 मीटर के लिए पूछ रहे हैं। तो n1 की वैल्यू हमें कितने दे रखी थी? 100 दे रखी थी। कब पे था वो? 25 पे, अंडर रूट 25 पे। यहाँ पे बात करें तो n2 की वैल्यू निकालनी है कब पर? अंडर रूट 16 पे। 16 पे तो बोल रहा है, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 हो जाती है। तो हमें पता है यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, 25 हमारा हो जाएगा 5। और यहाँ से हम n2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 20 इंटू 4 मतलब 80 आरपीएम मेरा n2 की वैल्यू निकल गई। मतलब जब 16 मीटर हाइट होगा, जब 16 मीटर हेड होगा, तो मेरी उसकी स्पीड कितनी है? 18 आरपीएम। वहीं पे हमें अब अगर बात करते हैं तो अब पावर के लिए बोल रहा है, तो पावर के लिए भी हम निकाल सकते हैं सिमिलैरिटी फॉर्मूले से। यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा P1, और यहाँ पर H1 की वैल्यू जो होती है वो 3/2 होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? P2 और H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। बस ये फॉर्मूला लगाना है और बस सॉल्व करना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अब क्या होगा? पहले वाले का पावर कितना दे रखा था? 6600, और यहाँ पर 25 की पावर 3/2 हो जाएगी। 25 की पावर 3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा P2 निकालना है मुझे, और ये हो जाएगा 16 की पावर 3/2। तो इसको हम आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 6600 और 5 की पावर 2 लिख दूँ। अगर मैं 5 की पावर 2 लिख दूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा सीधे 5 का क्यूब। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि अगर मैं P2 लिखूँ और ये 4 की पावर 2 लिखूंगी तो 4 का क्यूब सीधे सीधे आ गया। तो अब हमें ये बस सॉल्व करना है। 6600 में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 4 की पावर क्यूब मतलब 64, और नीचे हमारा 125 से हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से हम आराम से P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो P2 की वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी? P2 की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 3379 हमें किलोवाट वैल्यू देखने को मिलेगी, पावर देखने को मिलेगा। तो हमने इस क्वेश्चन में, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, इसमें टाइप ऑफ टरबाइन बताया, तो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और जो हमारे सिमिलैरिटीज वाले फॉर्मूले होते हैं जिसमें हम स्पीड को पता कर सकते हैं, पावर को पता कर सकते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी थे। तो ये आराम से आप कर सकते हो। और ईएससी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अच्छा क्वेश्चन, इसका कोई भी एक पार्ट हमारा गेट में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजाइन एन इरिगेशन चैनल। तो एक इरिगेशन चैनल हमें डिजाइन करना है इन एलुवियल सॉइल अकॉर्डिंग टू लेसी सिल्टी थ्योरी। तो लेसी के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। लेसी सिल्टी फैक्टर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5। और अगर हम बात करते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का स्लाइड स्लोप का रेशियो भी दे रखा है।
तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम एक इमेज बना लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं जिसकी विड्थ हम v मान लेते हैं और जिसकी डेप्थ हम मान लेते हैं d। और अगर हम स्लोप की बात करें तो वर्टिकल 1 है और हाफ हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल 1 है और हाफ हमारा हॉरिजॉन्टल है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, q इज इक्वल्स टू जो डिस्चार्ज होता है उसके लिए हमें निकालना है, मतलब डिस्चार्ज हमें पता है q इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, हमें पता है q इज इक्वल टू ए बी, हमें एक तो ये फॉर्मूला ही पता है। वेल दूसरे बात करें तो v हम कैसे निकालेंगे, हमें ये वाला फॉर्मूला पता है कि क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140, क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 और हमारी पावर हो जाएगी 1/6, पावर हो जाएगी हमारी 1/6। बस कुछ नहीं करना, वर्चुअल कैलकुलेटर को उठाना है, सॉल्व करना है। तो क्यू की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, 0.9 इंटू 0.9 और डिवाइड में हो जाएगा 140 की पावर हम करेंगे 1/6। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको Q की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.62 मीटर पर सेकंड देखने को मिलेगी। जो आपकी वेलोसिटी है ये आपको मिलेगा 0.262 मीटर पर सेकंड। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे डिस्चार्ज पता है, डिस्चार्ज है मेरा 10 और मेरे को वेलोसिटी भी पता चल गई जो कि है 0.62। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली एरिया देखने को मिलेगा 16.13 मीटर स्क्वायर, 16.13 मीटर स्क्वायर। एक फॉर्मूला और पता है हमें लेजीज में कि जो पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 4.75 अंडर रूट क्यू, 4.75 अंडर रूट क्यू और हमें अंडर रूट 10 में पुट करना है। 4.75 अंडर रूट 10 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें जो पेरीमीटर देखने को मिलेगा 15.02 मीटर। तो यहाँ से आपको कुछ वैल्यू मिल गई। वेल अगर हम बात करते हैं तो अब हमें एक और बात पता है, जब हम एरिया का फॉर्मूला देखते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, b प्लस 0.5 बाई v प्लस 0.5 बाई ब्रैकेट में y, और एक p का फॉर्मूला हमें मिलता है कि b प्लस √5y। ये बेसिकली जब होता है ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारा ये स्लोप हो, हमारा हॉरिजॉन्टल हाफ हो और जो हमारा वर्टिकल है वो 1 हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एरिया और पेरीमीटर में हम लगाते हैं। तो अब इसको अगर पुट कर, तो एरिया मुझे पता चल चुका है, यहाँ से दो इक्वेशन आएगी। एरिया हमने अभी कितना निकाला 16.13, तो यहाँ से मुझे पता है एरिया इज इक्वल्स टू 16.13 इक्वल्स टू बी को बी ले लेंगे और वाई को मल्टीप्लाई कर दे तो वी वाई प्लस 0.5 वाई स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन बन गई, तो ये इक्वेशन बन गई और पेरीमीटर मुझे पता चल गया था 15.02, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 15.02 इक्वल्स टू बी की वैल्यू प्लस अंडर रूट वाई। यहाँ से मेरी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे आप, तो इसको सॉल्व करके आप आराम से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बी और वाई की। तो बी को हम सॉल्व करेंगे, तो बी सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा अप्रोक्सीमेटली 12, हमें 12 देखने को मिलेगा, 12.2 मीटर। और y की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 1.26 मीटर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है डिजाइन का, ये ईएससी में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन यहाँ के जो कुछ फॉर्मूले हैं, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए है कि जो फॉर्मूले हैं उन पे क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है। जैसे कि अब अगर हम बात करें तो साइड स्लोप के बिना होगा नहीं, तो साइड स्लोप भी पूछते हैं। स्लोप की बात करें तो बेड स्लोप, सॉरी साइड स्लोप कह रही हूँ, बेड स्लोप भी पूछते हैं। बेड स्लोप की बात करें तो उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ की पावर जो सेल्फ फैक्टर उसकी पावर 5/3 ब्रैकेट में हमारा डिनोमिनेटर में आएगा 3340, क्यू की पावर 1/6, क्यू की पावर 1/6। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 0.9 की पावर 5/3 और हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 3340 और हमारा Q की वैल्यू निकल के आई थी 10 की पावर 1/6। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा 1 इन में बताते हैं हम बेड स्लोप को, 1 इन में बताते हैं 1 in 5843.53। तो ये आपका बेड स्लोप आपको देखने को मिलेगा। तो आप आराम से जो लेसिस के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है ये आप आराम से सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इसके कुछ भी फॉर्मूले ऐसे हो सकता है यहीं तक पूछ लें कि आपको ये सारा फैक्टर दे रखा है और बोले वेलोसिटी निकालने। तो ये जो लेसिस थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जितने फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक डेप्थ का भी फॉर्मूला जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे इंजीनियरिंग से उम्दा लेवल का क्वेश्चन है। अब रेलवे इंजीनियरिंग का भी बहुत ज्यादा मतलब अगर बात करें तो हमें देखने को मिलते हैं उसके क्वेश्चन, उसका जो लेवल है वो भी एग्जाम से इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर अ 2 डिग्री कर्व। अगर 2 डिग्री कर्व दिया है ऑन अ ब्रॉड गेज सेक्शन, तो सबसे पहले मैं रेडियस फाइंड कर सकती हूँ, रेडियस ऑफ कर्व फाइंड कर सकते हैं क्योंकि मेरे को 2 डिग्री कर्व दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे 1750 से अगर मैं डिग्री को डिवाइड कर दूं 2 को तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 875 वैल्यू मिलेगी और वो हमें किस में मिलेगी, मीटर में। तो हमें यहाँ से रेडियस मिल गई। तो ब्रॉड गेज सेक्शन है विद मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड दे रखी है। वी मैक्स की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर मेरी वी मैक्स की वैल्यू है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू स्पेस रेस्ट्रिक्शन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज लिमिटेड टू 50 मीटर। तो मुझे जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है जिसको एल की बात करते हैं वो हमें 50 मीटर दे रखा है। और सुपर एलिवेशन की बात करें, सुपर एलिवेशन की बात करें तो वो हमें 60 mm देख रखा है। तो अगर सुपर एलिवेशन की बात करें तो ये तरीके से क्या है, ये इक्विलिब्रियम एलिवेशन है जो प्रोवाइडेड एलिवेशन है। तो मैं इसको सी ए से भी डिनोट कर सकती हूँ, वो मेरे को दे रखा है 60
mm, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें तो सुपर एलिवेशन के बेसिस पे ले लेते हैं, फिर एक बार किसके बेसिस पे ले लेंगे, ट्रांजिशन कर्व के बेसिस पे ले लेंगे। तो स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, फिर स्पीड ऑन बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन के टर्म्स में हम सबसे पहले स्पीड को डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड स्पीड की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सुपर एलिवेशन के टर्म्स में निकाल लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, हमें पता है कि वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है 0.27 ब्रैकेट में आता है, अंडर रूट में ब्रैकेट में आता है CA प्लस सी डी इंटू आर। तो आर मुझे पता है, सी ए की वैल्यू पता है। अब सी डी जो है हमारी काइनेटिक एफिशिएंसी, इसकी वैल्यू गेट के एग्जाम में देंगे, गेट के एग्जाम में मोस्टली दी जाती है। यहाँ पे ईएससी का पेपर है तो वो सोचते हैं कि आप डेटा भी थोड़ा बहुत याद रखे हैं। तो जब बीजी जो हमारा ब्रॉड गेज दिया होता है तो उस पर जो हम काइनेटिक एफिशिएंसी की बात करें तो सी डी की वैल्यू होती है 100 mm। हमें ये याद रखनी है। तो वैसे गेट के एग्जाम में मोस्टली प्रोवाइड करते हैं वैल्यू उसको, तो 100 mm है तो अब बस इसको वैल्यू को पुट कर दो। तो 0.27 अंडर रूट में हमारा क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 100 प्लस 60 इंटू में हमारा 875। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वी मैक्स की वैल्यू है सुपर एलिवेशन के टर्म्स में, सुपर एलिवेशन की बात करें जब, तो हमारा आएगा 101.2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब हम किसके टर्म्स में निकालेंगे, अब हमें निकालना है ट्रांजिशन कर्व के टर्म्स में। अब अगर हम स्पीड की बात करें तो ट्रांजिशन कर्व के बेसिस पे निकालना है, तो लिखेंगे हम स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व के बेसिस पे मुझे स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। वी मैक्स की बात करें तो वी मैक्स कितना हो जाता है यहाँ पर 198 L अपॉन CA, 198 L अपॉन CA। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 198 L की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी ट्रांजिशन कर्व की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 50 मीटर दे रखी थी, तो 50 और CA की वैल्यू मुझे दे रखा था 60 mm 60। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 165 किलोमीटर पर आवर, 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप कैंसिल करोगे इसको तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स और 1 कैरी करेंगे तो 3 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 165 किलोमीटर पर आवर आएगा। वहीं पर अगर हम बी मैक्स की बात करें जब हमारा CD गिवन होगा तब उसके टर्म्स में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 198 L अपॉन CD। तो यहाँ हो जाएगा 198 मल्टीप्लाई बाय 50 और CD में मेरा क्या आएगा 100, CD में आ जाएगा मेरा 100। CD हमने अभी देखा था कि बॉस ग्रेस के लिए हमें काइनेटिक एफिशिएंसी कितना देने को पता है, हमें देखने को मिलता है 100 mm। वेल जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हो 2 से कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा 9 और 1 कैरी 9, तो 99 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारे पास 3 वेलोसिटी है। अगर मैं बात करूँ परमिसिबल स्पीड हमारी मिनिमम होती है, तो इनमें से जो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड की बात करें, ये बोल रहे हैं कि परमिसिबल स्पीड आप जो बात कर रहे हो उसको फाइंड करो। तो अब हमारे पास इनमें से सबका जो मिनिमम है किस किस का, हमारा 101 निकाला था यहाँ पर 101 0.02 किलोमीटर पर आवर, या फिर 165 किलोमीटर पर आवर, या फिर 99 किलोमीटर पर आवर। इनमें से जिसका भी मिनिमम है, जो भी मिनिमम होगा हम उसको लेंगे, और मिनिमम क्या है हमारी 99 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझको जो है 2 डिग्री कर्व जो हमारा गिवन था इस पे हमें जो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड हमें लगानी पड़ेगी वो है हमारा 99 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लोग इस लेक्चर को किसी के संग शेयर करें, जो भी इसकी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनको जरूर शेयर करें। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि हम इस वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।